बिटिया है जिसका नाम है उषा। उषा के लिए इतना बढ़िया राजमहल बनवाया, उसमें पुरुष प्रवेश वर्जित था, केवल माताएं और कन्याएं रहती थी। मानासुर ने कहा मैं अपनी बेटी को किसी पुरुष का दर्शन नहीं करने दूंगा, जिस दिन विवाह करूंगा उसी दिन इसे पुरुष का दर्शन होगा। रात्रि में उषा सो रही है, उषा ने स्वप्न देख करके उषा रोने लगी। उषा की एक दासी है चित्रलेखा, बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता। कुंभांड इनका मंत्री है, मंत्री की बिटिया है चित्रलेखा। ये जादुई विद्या जानती है, योग माया जानती है। चित्रलेखा ने उषा से कहा तू रो क्यों रही है? सोते सोते एक दिन चौंक पड़ी मैं पाल, सो गई सोते चौंक पड़ी मैं पाल, मेरे पहले की खुशी का बदल गया सब हाल हो गया, बदल गया सब हाल हो गया, बदल गया सब हाल, बदल गया सब हाल। चित्रलेखा से उषा ने कहा दृष्टा कश्चिद नरा स्वप्ने श्यामा कमल लोचना। मैंने अभी अभी स्वप्न में श्याम कमल लोचन वाले पुरुष को अपना पति बना लिया है। पीतवासा बृहद्वायो योषिता हृदय अंगमा। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। बड़े अच्छे कथावाचक सुनील जी महाराज आपकी नारायणपुर रीवा सिरसानी के ही बिल्कुल समीप में रहते हैं। कथा विश्राम हो कब हुई? कल हुई। मेरे छोटे भाई हैं, ये बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, आपके क्षेत्र के ही हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए। चित्रलेखा ने कहा पहले कभी कहीं देखा है क्या? बोले पहले तो कभी नहीं देखा, स्वप्न में ही देखा है। तो बोले नहीं मिल पाएगा। उषा बोली कुछ भी कर, मुझे अभी चाहिए, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। तो चित्रलेखा जादुई विद्या जानती है, तो इसने चित्र बनाई, सूर्यवंश के चित्र बनाए। सबसे पहले अनादि काल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुरुरवा, पुरुरवा के सुद्दुम्न, सुद्दुम्न के सरयाती, सरयाती के नवक, नवक के नावाग, नावाग के च्वाक, च्वाक के विकुच, विकुच के पुरुंजय, पुरुंजय के युवनाश, युवनाश के मानदाता, मानदाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के बसक, बसक के सगर, सगर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एकुडु, एकुडु के खटवान, खटवान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम,
राम के कुछ के, देवयानी के, पारियार के, बजना के, खड़ के विदती, इनमें कोई है? उषा बोली इनमें कोई नहीं है। चंद्रवंश के चित्र बनाए। अनादि काल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा के मरीचि के पुरुरवा के नहुस के ययाति के यदु के सूरसेन के कृष्ण के प्रद्युम्न के अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उषा मौन हो गई। चित्रलेखा बोली ये मिल नहीं पाएगा। भगवान कन्हैया का नाती है, द्वारिका में रहता है। बोले कुछ भी कर, अभी चाहिए। तो जादू के द्वारा उड़ती हुई गई, कहां श्रोणितपुर और कहां द्वारिका। सोते हुए अनिरुद्ध को मैं चरपैया के उठा करके ले आई। किसकी छोड़ दी थी? त्रेता युग में कमाल हो गया। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लग गई। तो जामवंत ने कहा हनुमान, लंका में सुखेन वैद्य रहता है, वैद्य इतना स्पेशलिस्ट है, अगर आ जाए तो लक्ष्मण की नवस ठीक कर देगा। हनुमान जी वैद्य लेने गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। क्या लेकर के आए? आने भवन समेत तुरंता। क्या किसी ने कहा वैद्य मंगाया था, घर क्यों ले आए? हनुमान जी बोले देखो हमसे ज्यादा बहस मत किया करो। आधी रात में हमें विरोधियों के घर भेज दिया। अब वहां पर झगड़ा होता, कौ वैद्य आता कौ ना आता, तो ऐसे आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो आएगा। बजाओ दरवाजा, भीतर घुसा है। ये नेम प्लेट वैद्य की लगी है। घर ले आए। हनुमान जी बोले एक कारण और था, वैद्य को हम ले आते, रावण घर वालों को पकड़कर पहले मार डालता। तो अब खूब रावण तलवार लेके भागता रहे। जब घर ही नहीं है तो काहे की घर वाले? तो घर वालों से इतनी हमदर्दी। हनुमान जी बोले हाँ। तो किसी ने कहा घर वालों को और वैद्य को एक चारपाई पे बैठा लेते, घर क्यों ले आए? हनुमान जी बोले ये भी कर सकते थे, लेकिन वैद्य जब लक्ष्मण की नबज देखता, कहता मरीज बहुत सीरियस है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? दवा तो हम घर ही भूल आए। तो यहाँ से हम मैं मेडिकल के ले आए कि कोई बहाना न बना सके। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। बुद्धिमानों में वरिष्ठ है हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी रावण के सामने गए तो रावण ने मृत्यु को बुलाया। मृत्यु को, हे मृत्यु, बानर के बगल में खड़ी हो जा। मौत रावण के इशारे पे नाचती है। हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण ने कहा क्यों रे बंदर, तुझे डर नहीं लग रहा? देख मौत तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी सा उत्तर मैंने कहा। हनुमान जी बोले खड़ी तो मेरे बगल में, पर देख तेरी तरफ रही है। रावण ने कहा जब खड़ी तुम्हारे बगल में तो देख हमारी तरफ क्यों रही है? हनुमान जी बोले खड़ी हमारे बगल में इसलिए है कि पूछने आई है कि रावण का अभी खेल करना है कि कुछ दिन बाद। हनुमान जी कह रहे मैंने रोक दिया कि मानता है तो ठीक है, नहीं कुछ 10-15 दिन बाद देखा है। धन्य है हनुमान जी महाराज, जितेंद्रियम है, बुद्धिमानों में वरिष्ठ है। उषा अनिरुद्ध ने विवाह कर लिया और 6 महीना हो गए बिटिया को विवाह करे। 6 महीना बाद बाणासुर को पता लगा। बाणासुर भाग कर आया, दरवाजे में लात मारी। उषा अनिरुद्ध पासे खेल रहे हैं। अनिरुद्ध को उठाकर बंदी बना लिया और उषा के गर्दन पे तलवार रख दी। बेटी यदि बाप नहीं होता तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी यदि बाप नहीं होता तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे टुकड़े करवा देता। तुम्हारे चमक होगा रात बना देता।
ईंधों का ग्रास बना देता। अनिरुद्ध 6 महीने से बाणासुर की कैद में पड़ा। डाकिया 6 महीने बाद वैकुंठ धाम से द्वारकापुरी आया। डाकिया तो आप लोग जानते ही हैं, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु कितने लड़का नाती हैं? भगवान बोले 1,61,08,15। प्रभु इनकी कोई रोज गिनती होती है क्या? भगवान बोले रोज गिनती नहीं होती, सन 2011 में हुई थी, अब सन 2021 में होगी। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। भगवान के लिए एक आध हो तो हिसाब मेंटेन किया जाए, होती है 10 साल में। क्या कोई नारद गड़बड़ है? बोले हाँ। कौन? प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध 6 महीना से बाणासुर के घर पड़ा। अब घर में एक आध नाती हो तो हिसाब लगे, 6 महीना से नाती गायब, किसी को पता ही नहीं। भगवान ने लड़का नातियों को आदेश किया, बोले घेर लो बाणासुर को, सेना की जरूरत नहीं, घर ही सेना, इलाका घेर लिया जाकर। ये बाणासुर भोले बाबा का शिष्य है। इसने घोर तपस्या की तो वरदान में 1000 भुजाएं मांगी। शंकर जी बोले एवमस्तु, 1000 भुजाएं आ गई तो बोला इनमें खुजली पड़ रही है। भोले बाबा ने कहा देखो दूर से बात करो, ये झंडा ले जाओ अपने दरवाजे पर गाड़ देना, जिस दिन ये झंडा झुक जाए समझना तुम्हारी खुजली पटाने वाली है। तो आज वो झंडा झुक गया तो ये सीधा कैलाश पर्वत पर भागा। उधर से भोले बाबा आ गए, इधर से कन्हैया जी खड़े। ब्रह्मा जी बोले दोनों लड़ जाओ, होगा सो देखा जाएगा। शंकर जी बोले ये मेरा शिष्य है, मेरे सामने कोई अंगुली नहीं लगाएगा। कन्हैया जी बोले मेरा शत्रु है। फिर क्या करें? भोले बाबा बोले मुझे सम्मोहन बाण से मूर्छित कर दो, फिर चाहे कुछ भी करना। भोले बाबा ने सम्मोहन बाण मारा है, मूर्छित हुए। और जैसे ही भगवान बाणासुर को मारने को चले तो बाणासुर की माँ है कोटरा, कोटरा विवस्त्र होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई और भगवान ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में बाणासुर पीछे के रास्ते से रण छोड़कर भाग गया। बोलो गोविंद भगवान की। एक दो पवनम राजन जगमुर्यद कुमार का, बिहर तुम शाम्ब प्रद्युम्न चार भानु गदा दया। एक दिन भगवान के लड़का नाती खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए। प्यास लगी तो कुआं देखा। कुआं में पानी तो नहीं है पर विशाल जीव पड़ा है जो छिपकली की तरह गर्दन हिलाता, उसको क्या बोलते हैं? गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट। विशाल गिरगिट कुएं में पड़ा है। तो महाराज जिसमें से राजा नृग निकल करके आया, राजा नृग का उद्धार भगवान ने किया है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे।
सवर्ण सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्रिपाठी जी, योगेश जी पूर्व प्रधान और हमारे आशीष अवस्थी जी और हमारे पंकज तिवारी जी, सभी लोग बड़े भाव के साथ व्यासपीठ को माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से और ये कथा का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो एक बार जोरदार इनके बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज नृप का उद्धार भगवान ने किया। इसके बाद बताया भगवान ने कौरवों पांडवों के द्वारा राजसू यज्ञ में भगवान ने सबको काम बांट दिए। भीम को रसोई अध्यक्ष बनाया, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया, कर्ण को दानाध्यक्ष बनाया। देखिए भीम खुद एक क्विंटल खाते हैं, तो जो खुद खाना जानता है तो वो दूसरे को भी खिलाना जानता है। जो खुद खाना नहीं जाने वो दूसरे को क्या खिलाएगा। कर्ण दानाध्यक्ष बना दिया गया। अर्जुन बोले प्रभु आपने शत्रुओं के हाथ में मालकी दे दी। भगवान बोले पहले तो धर्म यज्ञ करो नहीं, और धर्म यज्ञ करो तो लोभ की प्रवृत्ति लेस मात्र भी मन में नहीं आनी चाहिए। लोभ की प्रवृत्ति, धर्म काल में जो धन खर्च करता है उसका 3 गुना उसके जीवन में वापस आ जाता है। ये जितना तुम्हारे यहाँ लुटाएंगे तुम्हारा 3 गुना अर्जुन अपने आप तुम्हारे अन्न ग्रह में आ जाएगा। सबको काम बांट दिया तो भगवान कन्हैया ने काम लिया। धर्म यज्ञ खातिर नाथ क्या काम लिया। दरबार सभी सज्जित करना, भगवान विदुर के हाथ किया। पत्तने उठाना पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। सबकी जूठी पत्तलें भगवान अपने हाथ से डालते हैं, सबके पैर भगवान अपने हाथ से धोते हैं। धर्म यज्ञ खातिर नाथ वारी बनी आयो है। पत्तल डालने वाले भगवान बन गए। ओ दयाल जगमाई ऐसो राम सरिस को नाई ऐसो। ऐसी भगवान की विलक्षण महिमा है। एक दिन द्वारकाधीश के सिर में दर्द होने लगा। नारद से कहा भगवान ने, नारद तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों की चरण रज ले आओ, उनकी चरण रज मेरे सिर पे रख दो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा।
नारद वृंदावन में आए, गोपियों को बताया, एक ने चुन्नी बिछाई, कुछ गोपियों ने चरण की रज ढाल करके पोटली बनाकर दी। नारद जल्दी जाओ। नारद जी बोले तुम्हारी कैसी भक्ति है, सेवक की चरण की रज स्वामी के सिर पर जाएगी तो सेवक को नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां बोली मैं जानती हूँ सेवक के चरण की रज स्वामी के सिर पर चढ़ने पर सेवक को नरकगामी बनना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे स्वामी का सिर का दर्द ठीक होगा तो हम 1000 बार नरक जाने को तैयार हो जाएंगे, हमारे स्वामी का दर्द ठीक हो जाएगा। ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये भाव है, ये गोपियां, ये वृंदावन की रज, वृंदावन का कण, इसकी महिमा बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, बड़े बड़े वेद पुराण भी नेति नेति कहते हैं। धन्य है वो वृंदावन की धरती जहां ऐसी गोपियों की चरण की रज पड़ी है मेरे भाई।